Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के संग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा फेस की जा रही हैं आज के समय में। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ जो है हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग में जो हमारे संग फ्रॉड्स और स्कैम्स हो रहे हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए। तो ये वीडियो आज इसी टॉपिक पर है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों के संग जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करने में, स्कैम जो हो रहे हैं, तो काफ़ी आपको मदद मिल सकती है। कोई भी फ्रॉड्स आपके संग हो उससे बचने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी मैं किस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। तो आप उन चीज़ों को फॉलो करके एक बार देखिए, तो मे बी आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिले और आप लोगों के संग अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आगे ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप कहीं भी किसी भी जगह से शॉपिंग करें, लाइक आप मीशो से शॉपिंग करें, शॉप्सी से, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा एंड एक्सेट्रा। तो क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि हम कुछ मंगा रहे हैं, या तो वो आता नहीं है या फिर उसकी जगह कुछ और आ जाता है, ठीक है ना, या बिल्कुल डिफरेंट और टूटा फूटा कटा फटा इस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग ये जो भी आउटफिट्स होते हैं उनको ख़रीद के रख लेते हैं, बट समटाइम आप लोगों ने कोई आउटफिट्स मंगाए, आप लोगों को अगर वो आउटफिट पसंद नहीं आया, फिटिंग प्रॉब्लम है, कलर प्रॉब्लम है, या कोई भी रीज़न हो, तो आप या तो रिटर्न करेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे। बट अगर आप ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम करते जाएंगे ना, जैसे कि बार बार रिटर्न एक्सचेंज जैसे अगर आप करेंगे, तो आगे अगर आपके संग स्कैम होगा तो पर्टिकुलर किसी भी मतलब आप कस्टमर केयर से बात करेंगे, चाहे वो मीशो के थ्रू हो या फिर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट किसी भी के थ्रू, तो फिर वो आपकी कंप्लेंट में भी ना सुने, क्योंकि उन लोगों के लिए मतलब वो हिस्ट्री आप लोगों की बिगड़ जाएगी, ऐसा वो लोग मेंशन कर देंगे। क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बताई है, आपको ये दिख रहा होगा ना, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वीडियो देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि मेरे संग स्कैम कैसे हुआ था, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाए। आप कोई भी पर्टिकुलर आउटफिट खरीदते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप जैसे मीशो के ब्रांड से कुछ खरीद रहे हो, तो आप एक ही सेलर से कोई भी चीज़ को एक से ज़्यादा ऑर्डर ना करें, पहली चीज़। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एक सेलर से आपने 4 चीज़ें खरीद ली, तो वो जाहिर सी बात है कि पर्टिकुलर वो चारों आउटफिट आपको एक ही में पैक करके देंगे। कई बार क्या हो जाता है कि वो लोग क्या करते हैं कि आपने 4 ऑर्डर करे, 3 भेज दिए और 4 का आपको पेमेंट लिख के दे दिया। आप उस वक्त ध्यान में नहीं होते, आपको पर्टिकुलर एक एक आउटफिट का प्राइस पता होता है। अब जो डिलीवरी वाला होता है वो आपको सीधा मेन प्राइस मेंशन कर देता है कि ये प्राइस है, आपको यहाँ पे इसका पेमेंट करना है। और हम लोग कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं कि पेमेंट कर देते हैं ये सोच के कि चारों ही आउटफिट होंगे एक ही में। पर ऐसा क्या होता है, फिर अगर आप वापस करने जाओगे या फिर रिटर्न और एक्सचेंज करोगे, तो कई बार कस्टमर केयर पे भी आप कॉल करोगे तो वो भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। कोई ना कोई बहाना मार के वो लोग जो है आपका मतलब जो भी कंप्लेंट है उसको लेंगे ही नहीं। मीशो में बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो वो लोग आपकी कंप्लेंट लेंगे ही नहीं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जैसे आपने सपोज़ आपने मंगाए हैं 3 से 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट ऐसे आपने मंगाए, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करिए कि जो पर्टिकुलर डिलीवरी बॉय है आप उसको बोलिए कि सर आप हमको किसी भी तरह थोड़ा सा दिखा दीजिए, लेट मी काउंट कि मेरे 4 आउटफिट हैं, 5 आउटफिट हैं, वो इसके अंदर अवेलेबल हैं या नहीं। क्या होता है, वो लोग आपको पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर आपको पार्सल पूरा खोल के नहीं देखने देते हैं। वो लोग बोलते हैं पहले आप पेमेंट करिए उसके बाद ही आप खोल सकते हैं, हमारी पॉलिसी है ये वो। आप लेकिन थोड़ा आप इंसिस्ट करिए उनको कि नहीं हमको देखना है, आप किसी भी तरह आप हमको थोड़ा सा दिखा दीजिए। जैसे जो पर्टिकुलर जो पॉलीथीन पूरा पार्सल रैप होता है, सपोज़ कि ये है इस तरीके से ये रैप होता है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस होती है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या थोड़ा बहुत आप कट लगा के आप देख सकते हैं कि उसमें पर्टिकुलर कितने आउटफिट्स हैं। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप उनसे पूछ लीजिए कि जो 4 आउटफिट्स हैं, मैंने ये आउटफिट ऑर्डर करे हैं, तो क्या यही सारे अमाउंट हैं कि नहीं। तो आप उनको बता सकते हैं कि मैंने इतने किए हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि मे बी अगर उसमें 3 हो या 2 हो तो आप तुरंत की तुरंत वो पूरा पार्सल रिटर्न कर दीजिए। ये मत सोचिए कि ठीक है 2 तो आए हैं, जब तक रख लेते मे बी आ जाए। नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। आपसे 4 का 5 का अमाउंट ले लेंगे, 2 या 3 प्रोडक्ट निकलेंगे, फिर आप लोग अपनी मतलब कंप्लेंट डालें या कुछ भी करें तो फिर आपकी कंप्लेंट का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए प्रोडक्ट में अगर आप 5 चीज़ें 6 चीज़ें मंगा रहे हैं और 2 या 3 चीज़ें पर्टिकुलर अगर निकल रही हैं, अगर एक ही सेलर से मंगा रहे हैं, मैं उसकी बता रही हूँ, तो आप लोग तुरंत वो पूरा पार्सल रिटर्न कर दीजिए, रीज़न डाल दीजिए, काम ख़त्म। आप दोबारा से रीऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके मंगाइए। ये मेरा मतलब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। ओके दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप अगर जैसे आउटफिट्स आपने लेते हो ना, तो पार्सल ओपनिंग का वीडियो ज़रूर बनाया करिए। मैं जानती हूँ आप लोग बनाते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं वीडियो में बस मतलब बनाते हैं, बट मे बी समटाइम हम लोग ओवर एक्साइटमेंट में या फिर जल्दबाजी में तुरंत पैकेज खोला और ये मेरा अरे ये तो ड्रेस ही नहीं निकला, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इससे मैं कई बार ओवर एक्साइटमेंट में मैं भी ये कर चुकी हूँ और मुझे भुगतना पड़ा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, चाहे वो छोटा पार्सल हो बड़ा पार्सल हो, आप लोग उसकी पर्टिकुलर वीडियो बनाइए। क्योंकि जब एक्सचेंज की बात आती है तो वो लोग भी कई बार कहते हैं कि मैम हम कैसे माने कि इसमें यही निकला है, कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब कि आप लोगों ने शायद रख दिया हो, कुछ भी रख दिया हो और आप रिटर्न कर रहे हो। तो उन लोगों को आप वीडियो दिखा सकते हो, तो वो आप आगे बात कर सकते हैं और आपका जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो ले जाएंगे। क्योंकि कई बार जैसे आप कोई भी आउटफिट ऑर्डर करते हो कि ऊपर का अलग आ गया या नीचे से कुछ अलग आ गया या दुपट्टा अलग आ गया, दुपट्टा नहीं आया है, या पर्टिकुलर कुछ और ही कलर दे दिया या कुछ और ही दे दिया, तो आपके पास प्रूफ होगा तो आगे आपका जो मतलब पैकेज रिटर्न पॉलिसी है तो मे बी वो आप लोगों की पैकेज को ले जाएं। क्योंकि मेरे संग ऐसा हुआ था, तो मेरे पास प्रूफ था, मैंने उनको दिखाया कि देखिए इसमें यही निकला है, ये लहंगा है, इसका ये दुपट्टा है, लेकिन कुछ और ब्लाउज निकला। तो फिर उन्होंने वीडियो देखा और वो पार्सल को लेके चलेगा और मेरा रिटर्न तुरंत की तुरंत मेरे पास जो रिफंड है वो आ गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आपको रिफंड मिल जाएगा टाइम पर। लेकिन आप अपनी वीडियोस प्रॉपर बनाइए। किसी भी कोई भी घर में अगर हो तो उसको बोलिए कि मैं पैकेज ओपन कर रही हूँ या कर रहा हूँ और आप मेरी वीडियो शूट कर दो। तो ये आपको रखना चाहिए अपने पास एज अ प्रूफ, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो आप अपना पर्टिकुलर पहले अच्छे से उनको चीज़ें समझाइए कि आपके संग क्या क्या हुआ है। क्या आपको जैसे कोई आपने कुछ अच्छी चीज़ ऑर्डर करी, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो उसकी जगह आपको कुछ और मिल गया या फिर नकली मिल गया या मतलब रहता है ना फेक प्रोडक्ट्स मिल गए, जब कॉस्मेटिक्स में हो या फिर अगर आप कोई फ़ोन ऑर्डर कर रहे हैं कुछ और निकला हो, तो इस तरह की कंप्लेंट्स जब आप करेंगे तो वो लोग आपसे बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं है ये वो, मतलब वो भी कोशिश करेंगे उस चीज़ को हाइड आउट करने की। तो आप लोग सिंपली उनसे बोलिए कि सर ऐसा ऐसा है, हमें हमारा रिफ़ंड वापस चाहिए, हमें कोई एक्सचेंज नहीं चाहिए, हमें हमारा रिफ़ंड दे दीजिए। क्योंकि अगर आप एक्सचेंज के लिए डालोगे तो मे बी चांस है कि आपके संग फिर वो लोग कुछ ऐसा करेंगे, या तो कुछ और भेज देंगे या फिर क्वालिटी बहुत ज़्यादा मतलब रफ़ कर देंगे। तो इट्स बेटर कि अगर आप कोई ह्यूज अमाउंट का कुछ भी पार्सल मंगा रहे हैं और आपके संग ऐसा कुछ हुआ है तो आप उनसे सीधा रिफ़ंड की डिमांड कीजिए कि हमें हमारा रिफ़ंड चाहिए। और अगर आप लोग को रिफ़ंड नहीं मिलता है या फिर वो लोग डिनाई करते हैं, कोई भी रीज़न देते हैं, तो यू कैन से कि हम फिर आपका कंज्यूमर फोरम में जो है आपकी कंप्लेंट कर देंगे। आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करेंगे, उसका पर्टिकुलर उनका चार्ज होता है, आई डोंट नो कितना, बट आप नेट पर देख सकते हैं या फिर उनके कॉल आते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंप्लेंट भी दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो फिर उनके संग डील कर लेंगे, पूरा जो भी आपका मैटर है उसको सुलझाकर आप जितना हो सके आपकी हेल्प करेंगे। तो कंज्यूमर फोरम का ये काम होता है। मैंने भी एक बार उनकी हेल्प ली थी। एक बार चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को सबसे पहले तो आप पार्सल ओपन करने से पहले, पार्सल लेने से पहले आप एक बार देख लें कि आपने जो जो मंगाया है पर्टिकुलर इतना अमाउंट लिखा है तो कितने पार्सल का अमाउंट लिखा है उसे कैलकुलेट करिए। पर्टिकुलर आप टाइम लीजिए, पर्टिकुलर आप उसको देखिए, उसके बाद आप पार्सल को रिसीव करिए। पार्सल रिसीव करने के बाद ओपन करने से पहले आप जो है वीडियो शूट कर लीजिए एज प्रूफ, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब ना जो कस्टमर केयर नंबर हैं वो ऐसे ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ना ऐसा हो जाता है कि नहीं लग रहे हैं फ़ोन या कुछ। तो अब तो मीशो हो चाहे शॉप्सी हो, तो उन लोगों के पर्टिकुलर आपने कुछ ऑर्डर करा,
जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ। जैसे ये कोई मैंने ऑर्डर किया, ठीक है। ऑर्डर करने के बाद आप लोग देखेंगे नीचे आपको ये नीड हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट करके या तो आप उनसे चैट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉल के लिए डिमांड कर सकते हो। आप कॉल के लिए डिमांड करोगे तो विद इन 5 to 10 मिनट्स में वो आपको कॉल बैक करेंगे और आप उनके संग सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड मेरे संग शॉप्सी में भी एक चीज़ ऐसी हुई थी ना, तो मैंने क्या करा था कि मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बताया कि मैंने एक सूट ऑर्डर किया था इतने इतने का, एंड उसके एक्सचेंज में मुझे एक फटा हुआ कुछ क्लॉथ पीस मिल गया था। ऐसा मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई, उन्होंने अच्छे से बोला एंड उन्होंने बोला ठीक है मैम, हम आपकी कंप्लेंट लेते हैं एंड आई मेक श्योर कि दोबारा ऐसा ना हो, तो हम आपने जो भी एक्सचेंज में डाला है तो हम आपको पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट दें। ऐसा करके उनका आया एंड वो आने को है, देखते हैं फिर मतलब क्या रिसीव होता है क्या नहीं होता है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि अगर डिलीवरी बॉय जो है आपका पार्सल लेने से मना करता है क्योंकि निकला कुछ और है, फ़ोटो कुछ और है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारी बात हो गई है कस्टमर केयर पे, उन्होंने बोला है कि आप प्रोडक्ट दे दीजिएगा उनको। एंड अगर फिर भी वो लोग ना ले तो आप लोग दोबारा कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कांटेक्ट करने के बाद जो है आप अपने पार्सल को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। स्कैम से बचना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा एंड मेक श्योर कि आपके संग कभी ऐसा दोबारा कुछ ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें होने लगी हैं। एंड जो भी यूट्यूब वगैरह पर दिखाते हैं ना वीडियोज़ में कि हम इतने में ये दे रहे हैं, इतने में वो दे रहे हैं, तो उनसे भी आप कुछ ना ही खरीदे तो अच्छा होगा। इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसे फेक अकाउंट्स हैं जो पेमेंट ले लेते हैं लेकिन फिर कुछ देते नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अच्छे ब्रांड को ही देखकर आप लोग शॉपिंग कीजिए, ठीक है। तो यार दैट्स इट, मेरा जो भी मैं मतलब एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद मैं आपके संग जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ, होप आपके संग आगे वो चीज़ काम आएंगी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो या बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।